दिव्य ज्योति जागरण संस्थान का उद्देश्य सिर्फ कथाएं कहानियां कहना नहीं है, बल्कि जो एक ईश्वर है जिसकी सारी महिमा बखान सारे ग्रंथों ने गाई है, उस एक ईश्वर का आत्मदर्शन कैसे हो, इसके लिए लोगों को आत्म जागृति के लिए ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित किया जाता है। और उस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा की जो जिम्मेदारी है, जो सेवा है, उसको संभालने की सेवा अपने आप को मिली है। ऐसा संतों ने कहा है कि ईश्वर जो है वो सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। हाँ, ईश्वर अनुभूति का विषय है। और एक होता है टू नो गॉड, एक होता है टू नो अबाउट गॉड। तो जितनी भी कथाएं सुनते हैं हम, जितने भी भजन सुनते हैं हम, जितने भी प्रवचन सुनते हैं हम, जितने भी आध्यात्मिक कार्यक्रम सुनते हैं, इनके माध्यम से हमें ईश्वर के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं जान पाते। तो ब्रह्म ज्ञान अर्थात ईश्वर, ब्रह्म मतलब ईश्वर, ज्ञान शब्द संस्कृत के ज्ञान धातु से निकला है, इसका अर्थ होता है जानना, ईश्वर को जानना। तो इसका यहाँ नियम ऐसा है कि परम पुण्य सर्वश्री आशुतोष महाराज की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से दीक्षा दी जाती है। और पहले उनको कथा सुनाई जाती है, जो यहाँ कथा हो रही है फिलहाल। पहले सुश्री आस्था भारती के माध्यम से भागवत कथा हुई, उसके बाद सुश्री गर्मा भारती के माध्यम से यहाँ शिव कथा हुई, और अभी श्रेय भारती जी के माध्यम से श्री राम कथा हो रही है। उन 2-3 दिन के कार्यक्रमों को सुनने के पश्चात जो लोग तैयार होते हैं, जिनकी इच्छा होती है कि हम ना ही मात्र ईश्वर की चर्चा सुने, बल्कि हम ईश्वर की अनुभूति को भी प्राप्त करें, तो उनके लिए 2-3 कार्यक्रम सुनने के बाद उनको एक सिलेक्शन क्लास के अंदर रखा जाता है। और जो समझ चुके होते हैं कि जीवन क्यों मिला, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर की अनुभूति, सिर्फ कथा सुनना नहीं। क्योंकि मनुष्य आज शास्त्रों ने कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशु नृणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे निहीना पशु भी समाना। इंसान धर्म को जानने के बगैर जितने भी काम करता है वो सब पशुओं के समान है। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, फिर क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। खाना पीना सोना, बच्चों को संभालना, ये सभी कार्य पशु भी करते हैं। संस्थान का उद्देश्य यह है कि हम मनुष्य बने हैं। वेदों में ऐसा लिखा गया है कि मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो मनुष्य बनो। तो यहाँ ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ईश्वर ने हमें जो मनुष्य का जन्म दिया है, इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि मनुष्य जन्म तभी सार्थक है जब हम धर्म को जानें। स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर अमेरिका गए, तो वहाँ उनसे एक प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है। तो उन्होंने धर्म की बड़ी ही साफ सुथरी और सरल परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो ईश्वर का साक्षात दर्शन है। इसलिए उन्होंने कहा रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति ही धर्म है, और प्रत्यक्षानुभूति को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। कोई ब्रह्मनिष्ठ, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु ही हमारे देह मंदिर के अंदर, क्योंकि मनुष्य के चलते फिरते देह को ईश्वर का मंदिर कहा गया है, इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ प्रकाश देखते हैं, वहाँ ज्योत जलाई जाती है क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर प्रकाश रूप में है। वहाँ हम घंटी बजाते हैं क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर नाद रूप में है। वहाँ हम अगरबत्ती धूपबत्ती जलाते हैं क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर अव्यक्त नाम के रूप में है। वहाँ हम चरणामृत पी के अपना हाथ मस्तक पर लेके जाते हैं क्योंकि असली अमृत हमारे इस देह मंदिर के अंदर है। तो ये 4 चीज़ों का अनुभूति ब्रह्म ज्ञान है, और एक तत्वज्ञानी सदगुरु ही इस ब्रह्म ज्ञान को हमारे इस देह मंदिर कर प्रकट करता है। तो इस कार्यक्रमों को सुन के उनके अंदर, कार्यक्रमों के द्वारा ईश्वर की जानकारी देना, ईश्वर के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, और ब्रह्म ज्ञान दे करके उनके अंदर सुप्त और अव्यक्त ईश्वर को प्रकट करके उन्हें ईश्वरीय तत्व से जोड़ना, जो इस मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और यही कार्य दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कर रही है। क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का नाम ही गुरुदेव ने इसलिए रखा, दिव्य ज्योति अर्थात अलौकिक ज्योति, दिव्य ज्योति अर्थात ईश्वर की ज्योति, जो इन आंखों से नहीं दिखती, जो इंद्रियों का विषय नहीं है। जब सदगुरु से हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती है, जब ये थर्ड आई खोला जाता है, तीसरी आंख जिसको शिव नेत्र कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, लेकिन गीता सुन के भी अर्जुन का मोह नहीं गया। तो भगवान कृष्ण ने गीता के 11वें अध्याय में कहा, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनन्य स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमि योगमेश्वरम। कि अर्जुन, तू मुझे नहीं जान पा रहा और ना तू खुद को जानता है, और जब तक तू खुद को नहीं जानता तब तक तू अपने कर्तव्य से परिचित नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको सिर्फ उपदेश नहीं दिया गीता का, बल्कि उसके ज्ञान चक्षु को, उसके दिव्य चक्षु को खोला और उसे ईश्वरीय तत्व का, उसे उसके वजूद का, उसके अस्तित्व का बोध कराया। और उस अस्तित्व के बोध के बाद उसके अंदर का मोह नष्ट हो। उसने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध हुआ, अब मेरा मोह नष्ट हुआ है और अब मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए सज्ज हो गया हूँ, सक्षम हो गया हूँ। और यही प्रयास यहाँ किया जाता है कि आज जैसे मोह अर्जुन को घेर चुका था, जैसे मोह ग्रसित होकर अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आज आशुतोष महाराज की कृपा से यही कार्य करती है कि हमारा स्वरूप दिव्य ज्योति है, ईश्वर का स्वरूप दिव्य ज्योति है। हम अपने आप को देह मानते हैं, देह के कारण हम संसार के परिवार में स्वार्थ में उलझ जाते हैं, और जबकि सदगुरु कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम अपने आत्मस्वरूप को अर्जुन की तरह देखते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, तो आज यहाँ पर आशुतोष महाराज की कृपा से लोगों के अंदर उस आत्म ज्योति को प्रकट किया जाता है। और जब वो स्वयं को जानते हैं तो अपने कर्तव्य को जान पाते हैं।
आज परिवार के मोह से बाहर निकल के आप देखते हैं यहाँ दिव्य ज्योति जागती संस्थान के अंदर युवा कार्य करने वाले हैं, युवा भाई बहनें कार्य कर रहे हैं जो अच्छे अच्छे परिवारों से हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने सांसारिक आकर्षणों को छोड़ा, सांसारिक स्वार्थों को छोड़ा और उन्होंने अपने सुख सुविधा की चिंता ना करते हुए, चाहे वो गृहस्थी में रहने वाले युवा भाई बहनें हों, चाहे आश्रम में रहने वाले हों, उन्होंने अपने सुख सुविधाओं को छोड़ के, अपने जीवन की सुविधाओं को छोड़ के उन्होंने समाज कैसे सुधरे, युवा जो देश की रीढ़ हड्डी कहलाता है, उन युवाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए, जिसके द्वारा एक नवनिर्माण की स्थापना हो, नवयुग की स्थापना हो और भारत को पुनः सद्गुरु बनाने का प्रयास किया जाए। गुरुजी, दिव्य ज्योति संस्थान में जो महाकुंभ है, इसमें अभी तक कितने श्रद्धालु यहाँ पर गुरु दीक्षा ले चुके हैं या ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं? लगभग 1000 लोगों ने गुरु दीक्षा ले ली है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ली है। उन सब ने अपने अंतर्घट में उस परमात्मा के प्रकाश को दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा। उन्होंने सबने अपने अंतर हृदय में उस परमात्मा के ब्रह्मनाद को सुना, जो बहरा भी सुन सकता है। इसके अंदर उन सब ने अपने अंदर परमात्मा को उस अव्यक्त नाम को जाना, जिसको गूंगा भी ले सकता है, और उन सब ने इस देह मंदिर के अंदर परमात्मा के अमृत तत्व को अनुभव किया। लगभग 1000 लोगों ने अनुभव प्राप्त कर लिया है।